किसान के खेत में छुपकर बैठे हुए कौवा और कौवी मजे मजे से मकई के भुट्टे खा रहे थे। गौरी, किसान पर भी नजर रखना, ऐसा ना हो कि किसान पकड़ ले और हमें पेड़ से उल्टा लटका दे। कालू चुप कर जा, मेरा मजाक खराब ना करो, किसान अभी नहीं आएगा। कौवे जी भरकर मकई के भुट्टे खाते हैं और जाते समय 2-4 भुट्टे साथ भी ले जाते हैं। कौवी और कौवा जा रहे थे कि कबूतर उनके पास मकई के भुट्टे देकर पीछे आ जाता है। यार कौवे, मैं बहुत भूखा हूँ, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। इससे पहले कालू कौवा कुछ बोलता, उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ये भुट्टे हम बहुत मुश्किल से लाए हैं, चोरी करना आसान काम नहीं है, चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मकई के भुट्टे खाने वाला। जिस दिन पकड़े गए तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, चोरी का माल खाते हो, तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा चोरी के भुट्टे। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर पहुँच जाते हैं। मकई के भुट्टे, मम्मा मुझे बहुत पसंद है मकई के भुट्टे, खा ले मेरा बेटा जी भर कर खाए। गोरी एक मकई का भुट्टा अपने जग्गू बेटे को दे देती है। कालू जी, एक मकई का भुट्टा मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊँ, मेरी माँ भी खा लेगी। जो घर में होता है ले जाती हो अपनी माँ के लिए, जाओ ले जाओ। माँ भी तो हमारे लिए लड्डू बना कर लाती है। साल में एक बार, और भोजन लेती है सारा साल। गौरी मकई का भुट्टा लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटी, ध्यान से चोरी किया करो, इंसान बहुत जालिम होता है, तुम्हारे पिताजी को इंसान ने ही बंदूक की गोली से मारा था। माँ आप चिंता न करें, आपकी बेटी और दामाद कालू जी बहुत समझदार चोर हैं। हम छुप कर खेत में बैठ जाते हैं और किसान की नजर से ओझल ही रहते हैं। फिर गौरी की माँ मकई का भुट्टा आग पर भूनती है। माँ, भुना हुआ मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद तो अलग ही है, कल से मैं और कालू भी मकई भून कर ही खाया करेंगे। शाम को जब गौरी कौवी अपने घर जाती है तो बहुत खुश थी। कालू जी, माँ जी से एक नया तरीका सीख कर आई हूँ मैं। क्या? मुझे भी बताओ। हम कल मकई के भुट्टे आग पर भून कर खाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा, तुम अपने पंख चाटते रह जाओगे। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी हर रोज की तरह अपने घर से चोरी करने जाते हैं। सामने चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई आ रही थी। कौवे और कौवी, नाना उस तरफ न जाना, आज वहाँ किसान ने एक तोते को गोली मारकर जान से ही मार दिया है। वो तोता था, कौवा नहीं था। छोटी चिड़िया, हमारी चिंता न करो, हम अपना काम करना अच्छे से जानते हैं, जिस दिन जान से जाओगे फिर पता चलेगा। कौवा और कौवी वहाँ से उड़ जाते हैं और किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवा और कौवी किसान के खेत से मकई के भुट्टे तोड़ते हैं और खेत की दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं छिलके उतारती हूँ और तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आज तो मकई के भुट्टे भून कर ही खाएंगे। जल्दी करो गौरी, ऐसा ना हो कि किसान आ जाए। कौवा और कौवी आग जलाते हैं और मकई के भुट्टे भूनना शुरू कर देते हैं। मेरे खेत से ये धुआं क्यों निकल रहा है? किसान आग का धुआं दूर से ही देख लेता है और खेत की तरफ भागता है। तो ये काले कौवे हैं जो मेरी मकई चोरी करके मेरे ही खेत में भून कर खाते हैं। किसान बंदूक लेकर आता है और निशाना बनाता है। गोली सीधी जाकर गोरी कौवी के पंख पर लगती है। कालू, कालू मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कालू कौवा तो उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी अपनी जान से जाती है। शाम के बाद कालू कौवा अकेला ही जंगल की तरफ जाता है। कालू भैया, गोरी कहाँ है? मर गई चिड़िया, गौरी को किसान ने बंदूक की गोली से मार दिया। अगर हमने सुबह तुम्हारी बात मानी होती तो आज मेरी गौरी पत्नी जी जान से ना जाती। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला। आधी रात थी जब मम्मा चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। कुकू, कुकू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। कुकू अपनी मम्मा को पानी का गिलास देता है। गुड़िया भी उठकर बैठ जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको तो बहुत तेज बुखार है। चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सो जाओ। मम्मा आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ।
बेटा आधी रात है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं मालूम। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं किसी से पूछ लूँगा। कुकू भैया मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन आप मम्मा के पास रहें, मैं चाहता हूँ। मैंने कहा ना मैं किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। कुकू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। अंधेरी रात में कुकू पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आंटी मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो सोचा आपसे मदद मांगता हूँ। चिड़िया के बच्चे बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आंटी क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा मेरे घर में तो कोई ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन आंटी मुझे बुलबुल के घर का नहीं मालूम, आप मुझे रास्ता बता दें। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। गौरी चिड़िया ने हमेशा हमारी मदद की है, मैं चाहता हूँ इस छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना है। हाँ कालू तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया की दवा ले आओ। फिर कालू कौवा कुकू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कौवा बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंकल मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर कुकू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दे। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया। ये चिड़िया का बेटा है, इसकी माँ को बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कौवे मैं कल जंगल नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास तो इस समय वो दवा नहीं है। हाँ अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे सकती हूँ। कुकू बेटा आप बुलबुल आंटी के पास ही रहे, मैं पहाड़ों से फूल लेकर आता हूँ। नहीं अंकल मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मुझे भी तो ये सब सीखना है। फिर कुकू भी कौवे अंकल के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कौवे को वो फूल मिल जाता है जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। कुकू बेटा यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर कुकू वो फूल तोड़ लेता है और वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर कौवे को दे देती है। इस फूल के रस का एक कतरा देने से चिड़िया का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी बहुत शुक्रिया। फिर कौवा और कुकू दोनों वापस चले जाते हैं। कौवा भी कुकू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा अपना मुंह खोलिए। मम्मा बेहोशी में मुंह खोलती है और कुकू दवा के 2 कतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। भैया क्या अब मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है। बेटा बेटा कुकू आप वापस आ गए? हाँ मम्मा मैंने तो आपको दवा भी पिला दी थी। अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाइए। गुड़िया अपनी मम्मा को छू कर देखती है। कुकू भैया मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों मैं अब ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ उठती है और अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है जिन्होंने रात बड़ों की तरह अपनी माँ की देखभाल की थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखते हुए ऐसे कहती